चिदंबर भक्त, चिदंबर नाम साधक सभी लोगों को दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए जगत गुरु संत श्रेष्ठ दास राजाराम महाराज वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में भक्ति मार्ग का स्थापना करके उसका अभिवृद्धि करने के लिए 1,51,491 अभंगों का जो रचना किया है महाराज ने, उस अभंगों का निरूपण करना, पारायण करना, श्रवण करना, चिंतन करना अनंत जन्म का पुण्य का जिनका गाटी रहता है, जिनका भाग्य रहता है, उन्हीं को मिलता है। विशेषतः उस अभंगों का अंतरंग में जो वर्म है, उस अभंगों में जो शुद्ध तत्व है, तत्व भरित ज्ञान भरित अभंग है, जिससे हमारा मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है, उस मार्ग को सरल और सोपा बनाने का ये अभंगों का मूल उद्देश्य है। राजाराम महाराज ने जो अभंग लिखा है, सारा ब्रह्मांड के लिए लिखा है वो अभंग। पिछले सप्ताह राजाराम महाराज जी का लिखा हुआ गुरु भक्ति पर अकरा अभंग का चिंतन हो गया। महाराज ने जो कुछ भी व्यासपीठ पे कृपा करके जो निरूपण करवाया, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे लगता है 5 अभंग कुछ हो गया था, क्योंकि समय बहुत 5 अभंग में बहुत चिंतन मंथन हो गया। मुझे याद नहीं है कहाँ हमने रोका था, लेकिन अभी शुरू करेंगे 6वां अभंग से। गुरु पुत्रासी निंदिति रव रव यातना भोगिति, गुरु पुत्रा चे वंदिति महापापी उद्धरिति, गुरु भक्तांचे संगती त्यासी देवही वंदिति, मणे चिदंबर दास माझा दंडवत तयास। राजाराम महाराज इस 11 अभंग में यही उन्होंने सामान्य जनों को बोलने का कोशिश किया है कि इस दुनिया में सभी साधन जो भी है, जो भी मार्ग है, जो भी पंथ है, जो भी गुरु लोग हैं, जो भी भगवान है, सभी साधनाओं में सबसे ऊंचा साधन है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है, ऐसा इस 11 अभंग में बताया है। तो इधर इस अभंग में वो बता रहे कि गुरु, राजाराम महाराज एक और एक अभंग में बताते हैं कि गुरु हम खुद ऐसा चॉइस करके बना नहीं सकते। जो सत्संग है और सद्गुरु का जो भेद है, जिसका सद्गुरु कौन बनेगा, ये चिदंबर का निर्णय रहता है। चिदंबरा देवा हो कृपावंता आदित्य सदेत सत्संगति। जैसा सत्संग का प्राप्ति हमें मिल रहा है, कई जन्मों का पुण्य का जो फल है, उसी तरह कौन किसका गुरु बनना है वो भगवान का निर्णय है। और गुरु क्या एक तत्व है, गुरु सर्वव्यापी है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते मैं कौन हूं, तो गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर हम गुरु को उसका जो जड़ देह से देखेंगे और गुरु का जो वर्तन हम एक साधारण मनुष्य के भाव से देखेंगे, तो वो गुरु भक्ति में बहुत कठिन हो जाता है। अरे गुरुजी क्या है, हमारे जैसा वो भी चाय पीते हैं, वो भी क्या बोलते हैं, अरे लड्डू बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा अगर हम देखेंगे तो हम गुरु भक्ति कभी कर नहीं पाएंगे, कभी नहीं। इसलिए महाराज इधर क्या बता रहे हैं, गुरु एक तत्व है, गुरु सर्वव्यापी है। जब तक मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं ये देह नहीं, मैं चैतन्य हूं, तब तक गुरु
को हम चैतन्य स्वरूप में देख ही नहीं सकते। जो देह भाव अपने में रखता है वो गुरु का भी देह भाव से ही देखता है। इसी तत्व के ऊपर गुरु कैसा है, क्या करता है, उसका क्या व्यवहार है, इसमें हम पढ़ना ही नहीं चाहिए। भगवान ने हमें भेज दिया है, कहा गुरु के शरण में जाने के लिए हमें भगवान ने नियुक्त कर दिया है। नहीं तो ऐसा ही कुछ बाई चांस एक्सीडेंटली कोई गुरु शिष्य बनते नहीं। सत्संग में जाने के लिए जिनका उद्धार होने का समय आता है वही सत्संग में जा सकता है। करोड़ों लोग इस दुनिया में है, लेकिन क्यों गिने चुने लोग सत्संग करते। ज्याची उद्धाराची आली असे वेळ त्यास भेट दयाळ संत जाण दास म्हणे जगी दुर्लभ तो संत भेटवी भगवंत चिदंबर। ये जो संत और सद्गुरु दुर्लभ है उनको मिलाने वाला कौन है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा गुरु के प्रति जो भाव है उसमें कुछ भी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु अगर कुछ गलती करता है तो उनका सद्गुरु है वो देखने के लिए, या महास्वामी है गुरु के कर्मों को देखने के लिए। हम गुरु करने के बाद गुरु के कर्मों में अगर हम गिरेंगे तो उससे बड़ा अधोगति और दूसरा नहीं है। इस तत्व को आधार रखते हुए महाराज इधर क्या बता रहे थे, गुरुपुत्र को भी हम इज्जत देना चाहिए। जगत गुरु संत श्रेष्ठ दास राजाराम महाराज चिदंबर स्वामी को सद्गुरु माना, लेकिन स्वामी के सभी वंशजों को वो चिदंबर स्वरूप में देते थे। विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाषण देने के लिए, उधर रामकृष्ण परमहंस के कोई रिश्तेदार उधर दिखे तो उन्हें जाके पहले प्रणाम किया और बाद में उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया। गुरु और गुरु के संबंधित लोगों से हमें कुछ भी व्यवहारिक लेना देना नहीं है। यही बात राजाराम महाराज कह रहे, गुरु पुत्रा से निंदिती रव रव यातना भोगिती। वैसा तो आध्यात्म मार्ग में हम किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। हमें निंदा करने का अधिकार है ही नहीं है। केवल भगवान, हर आदमी के अंतःकरण में जो चैतन्य स्वरूप में भगवान है उसे सब मालूम रहता है। भगवान को हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है, हमारा मन में कैसा विचार चल रहे हैं, हम किस उद्देश्य से क्या बात कर रहे हैं, सब भगवान को मालूम है। और भगवान वो कर्म का जो भी फल देना है वो भगवान का काम है, लेकिन हम क्यों भगवान का काम करें? भगवान ने हमको बोला ये तेरा सद्गुरु है बस, और उस सद्गुरु का हम दिया हुआ मंत्र भी, सद्गुरु सेवा क्या है? कई लोग सोचते हैं सद्गुरु सेवा बोलते कभी भी 24 तास सद्गुरु के बाजू रहना है। अरे गुरुजी हमको कितना प्यार करते हैं, कभी भी हमें पास रखते हैं। गुरुजी का नाक देखो कितना अच्छा है, गुरुजी कितना एकदम देखने में कितने सुंदर है। ये सब है ना गुरु भक्ति से पूरा अलग है। गुरु भक्ति का ये भाग है ही नहीं। गुरु भक्ति क्या है? रमण महर्षि ने, जो हमारे राजाराम स्वरूप जो कटोपंत महाराज जी बड़े महान नाम योगी होकर गए हैं, उन्हें चिदंबर स्वामी ने आज्ञा दिया है। अक्का ने बताया आज अपना ग्रुप में, जब उन्होंने सफेद कागज और पेन रख के रात में सो गए तो सुबह में उस कागज पे लिखा था अरुणाचलम। तो रमण महर्षि ने एक भक्त ने पूछा रमण महर्षि को, मुझे अनुग्रह कीजिए, मुझे आपसे उपदेश लेना है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो रमण महर्षि बोलते अच्छा इतना आपका ये है आग्रह है अनुग्रह लेने के लिए, उपदेश चाहिए, ठीक है कल सुबह में आ जाओ। तो जैसे ही सुबह उठकर शिष्य एकदम भस्म लेपित एकदम सब तैयार होकर जाता है, रमण महर्षि के पास जाता है और बोलता है उपदेश दीजिए। उनका उपदेश क्या है? चुम्माइरू, तमिल में बोलते हैं चुम्माइरू, यही तेरा उपदेश है। चुम्माइरू बोल तो क्या है? साइलेंट, कोई आवाज नहीं, शांत, शांतता, मौन।
मौन बोले तो शुरुआत में मौन क्या है, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अंतःकरण में जो चिंतन मंथन चलता है, पांचों इंद्रियों को 11 इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय और मन। मन मूल है। जब तक मन चुप नहीं बैठता है तब तक हमारा सच्चा मौन नहीं है, तो उसको ज्ञानोदय हो जाता है। और गुरुजी बोलते हैं रमना महर्षि, फिर मुझे इधर दिखना नहीं, तुम मुझे दिखना ही नहीं, मैंने जो बोला है उसका चिंतन करके आप ज्ञानोदय पाकर उद्धार हो जाओ। लेकिन कलयुग में कैसा है, गुरु शिष्य का संपर्क, लेन देन, व्यवहार, पैसा। विठाबाई अभंग में बोलती है कलयुग में कैसा गुरु शिष्य है, शब्द ज्ञानते सांगती अधोगती दोघे जाती, आपली कीर्ती वावे म्हणूनी, द्रव्य आशा धरोनी म्हणूनी। विठाबाई सांगते पूर्ण, चोर समझा त्यासी पूर्ण। जो धन की आशा, धन के पीछे पड़ा रहता है, जिसको आत्मज्ञान का कोई परवाह नहीं है, ये आध्यात्म मार्ग को पेट भरने के लिए जो उपयोग करता है, उदर निमित्तम बहुकृत वेशम, जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया है। हे विठाबाई बोलते हैं ऐसे लोगों को अधोगति जाते, इनको चोर समझिए। जो रोड पे पिक पॉकेट करता है वो तो इनसे अच्छा है, ये लोग तो कुछ और वेश डालकर पैसों के पीछे पड़ते हैं। गुरु अनंत मिलती, शिष्य बहुत करीती दोगे, एकामेकी जान, पैसा करिता होते जान। जगी मांडती दुकान, पुंकोनी लोका छेते कान, गंध विदेहाची त्यासी, किंचित नाही समजा खासी। विठाबाई म्हणे जाण, सोडा सावली त्यांचे पूर्ण, विधेय स्थिति। जो आत्म स्वरूप का चिंतन है, जो मेरा निज स्वरूप का चिंतन है, जो रमण महर्षि बताते हैं कि तुम कौन है, वो पहचान। इसके बारे में कभी कलयुग में गुरु शिष्यों के बीच में चर्चा ही नहीं होता है, बहुत विरल है। आत्मज्ञान के ऊपर कभी गुरु शिष्य लोगों का चर्चा ही नहीं होता है। करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, वो लोग बैठे हैं कहीं दूर। हमारे यहाँ तो कभी भी वो उसने ऐसा किया, उसने ये किया, ये कितना मिला, क्या मिला, किसको क्या दिया, गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं, ये सब हमारा चलते रहता है। इसलिए इधर राजा विठाबाई बोल रही है, दोगे एकामेकी जाना, पैसा करीती होते जाना। जगी मांडती दुकाना, फुंकोनी लोकाते ठिकाना, घर घर जाने का, उनके कान में कुछ भी बोलने का। उधर विदेश स्थिति का कोई चर्चा नहीं है, नामस्मरण का चर्चा नहीं है, आत्मज्ञान का चर्चा नहीं है। केवल लोगों के कान में पैसों के लिए कुछ बोलने का, धंध विधेयी त्यासी, किंचित नाही समझा खासी। तो इसलिए आत्मचिंतन, शिव चिदम्बर नाम, चिदम्बर चतुराक्षर नाम। राजा राम महाराज तो बोलते हैं कोई उपाधि मत लगाओ, चतुराक्षर में ही पूर्ण ज्ञान है। जो चित्त और अंबर, चित्त बोले तो शुद्ध ज्ञान, जो अल्टीमेट नॉलेज है। अंबर जो है शाश्वतता है, जो एटर्निटी है। जो आकाश है, आकाश को अंबर बोलते हैं, जो आकाश में स्पेस है वो शाश्वत है। ये चित्त और अंबर का जो चिंतन से, स्मरण से जो मिलता है आनंद, वही शिव है। इसलिए शिव चिदम्बर नाम, व्यास महर्षि ने स्कंद पुराण में शिव चिदम्बर नाम का उल्लेख किया है। व्यास महर्षि साक्षात नारायण के अवतार है। सर्वोत्तम महामंत्र शिवपूर्व चिदम्बर, मंत्र राज इतिख्याता, स्मरणात् सकल सिद्धिदः। जो मुख्य महामंत्र है चतुराक्षर चिदम्बर है, वो सर्वोत्तम है। लेकिन उसके पूर्व में अगर शिव का शब्द अगर हम उसे उधर रख देंगे तो परिपूर्ण पूरा हमारा मुक्ति का मार्ग बन जाता है। ये षडाक्षर शिव चिदम्बर नाम के बारे में स्कंद पुराण में व्यास महर्षि ने लिखा है। इधर अभंग में आते हैं। अभी अभंग में राजा राम महाराज क्या कह रहे हैं कि गुरु का पास जाओ ही मत, गुरु का व्यवहार में पढ़ो मत, गुरु का एनालिसिस मत करो, गुरु का जजमेंट मत करो। यहाँ तक कि गुरु के बच्चों को भी आप वंदन करो, क्योंकि भगवान क्या देता है, भगवान को क्या चाहिए आपसे। देखो सदगुरु तो गली गली में है आज कलयुग में, लेकिन सच्शिष्य बनने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन भगवान को गुरु भक्ति चाहिए, भगवान को सच्शिष्य चाहिए। भगवान गुरु भक्ति देखकर आशीर्वाद करेगा, जो गुरु गीता में दीपक का कहानी में बताते हैं। गुरु
चरित्र है दत्तात्रेय, श्रीपाद, श्रीवल्लभ, नरसिंह सरस्वती, यतीश्वर का, जहाँ पर गुरु भक्ति का एक हमको ऐसा रेफरेंस उदाहरण मिलता है। राजा राम महाराज वही बता रहे कि गुरुपुत्रा से निंदिती रव यातना भोगिती, गुरुपुत्रा से वंदिती, जो गुरुपुत्र को नमन करता है, महापापी उद्धरिती, हमारा जो गुरुपुत्र को हम नमन करते हैं, क्योंकि ये गुरुपुत्र को नमन करना ये कोई ऐसा लौकिक दिखता है, लेकिन इसके अंदर बहुत आध्यात्मिक तत्व है। गुरुपुत्र नहीं, गुरु नहीं, सभी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जड़, जीव, प्राणी, पक्षी, मनुष्य सभी को वंदन करना चाहिए, क्योंकि सभी में वो चैतन्य है। वही सर्वाभूति नम्र भाव राजा राम महाराज ने बताया है। धन्य त्याची जननी, धन्य त्याचा पिता, जो का सर्वाभूत नम्र झाला, दास म्हणे त्याची रूढी चिदंबर, रक्षित से द्वार सर्व काळ। जो भगवत प्राप्ति का आत्मचिंतन का मूल उद्देश्य लेकर इस आध्यात्म मार्ग में आता है, उसे भगवत प्राप्ति छोड़कर दूसरा कोई भी विषय में एक क्षण भी वो व्यर्थ नहीं करता। फिर राजा राम महाराज इधर क्या बता रहे हैं, इसलिए गुरु भक्ति का जो महत्व इधर बता रहे। गुरु भक्तांचे संगति, देखिए संत सत्संग में संतों का शरण जाना, संतों का अगर हम पर कृपा हो गया तो हमारा सभी पाप भस्म हो जाएगा, हमारा त्रिविध ताप दूर हो जाएगा। राजा राम महाराज का अभंग है, संतों का स्पर्श होना, सद्गुरु का कृपा होना। संत चरणीचे जे रज, जरी लागता सहज, पापे सकळ पळती, मनोमळ ते जळती। सद्गुरु का स्पर्श से, सद्गुरु के चरण रज से सहज अगर लग गया तो हमारे पाप सब भस्म हो जाएंगे। मन में जो मल है वो सब भस्म हो जाएगा और अंदर भक्ति का पश्चाताप भाव का उगम हो जाएगा। बुद्धि पश्चाताप हो, ये त्रिविध ताप दूर हो। त्रिविध ताप आध्यात्मिक, आदि भौतिक, व्यवहारिक, ये जो भी है तीन ताप, वो सब दूर हो जाएंगे। तो ऐसा जो संतों को शरण जाता है, उस वैसा मनुष्य के लिए मेरा त्यांचे चरणी चिदंबर दास छेवी निरंतर, ऐसा परम भक्त जो संतों के शरण में जाकर भक्त होता है, वैसे भक्तों, वैसे मनुष्य के सामने राजा राम महाराज बता रहे कि उनके चरण में मुझे रखो बोलकर। पिछले बार तुलसीदास जी ने राम भक्त को व्यक्त करते हुए, राम के ऊपर जो तुलसीदास का भक्ति था, वो बोल रहे अगर वो कोई अनजाने में भी राम बोल दिया, राम का नाम ले लिया अनजाने में भी, उसके लिए मेरा चर्म मैं देने के लिए तैयार हूं। उसके पादुका के लिए अगर बनाना है तो तुलसीदास बोलते कि मेरा चर्म देने के लिए तैयार। ऐसे ये संतों की लक्षण है। तो इधर बोल रहे गुरु भक्त का संगति में, हमारे कन्नड़ में बोलते हैं फूल के साथ, फूल का पीछे जो काड़ी रहता है वो भी स्वर्ग को जाता है। ऐसा गुरु भक्त का अगर संगति मिल गया तो उनको देव भी वंदती, देवान देवते जो भी है, इंद्र। कल हमने द्वादश कन्नड़ सत्संग में द्वादश भागवतोत्तम के बारे में बात किया। यम गुरु भक्त के जो संगति में जो रहते हैं, उनके सबके सामने यम, इंद्र, ये सब लोग वंदन करते हैं। गुरु भक्ता से संगति त्यासी देवही वंदिती, मणे चिदंबर दास माझा दंडवत त्यास। चिदंबर राजा राम महाराज बता रहे कितना उनका अंतःकरण मृदु है, कितना शुद्ध है, कितना कृपा दृष्टि है, कितना कारुण्य भाव है। ऐसे संत है वो, युग युगांतर नरसिंह अवतार से वो प्रहलाद, अंगद, उद्धव, नामदेव, तुकाराम, राजाराम, ऐसे महान संत का गुण कैसा है देखिए। जो गुरुपुत्र को वंदन करता है, उनको
बोल रहे कि माझा दंडवत त्यास, गुरु भक्ताच्या महिमा वेदाधिका झाली सीमा, अंत पारण से काही अंगे ब्रह्म तेची पाई। जो गुरु भक्ति का जो महिमा है, इस हमारे जो आध्यात्म जगत में जो गुरु भक्ति का महिमा है, उसे वेद शास्त्र भी समझ नहीं पाए। जैसा राजा राम महाराज नाम के बारे में कहते हैं, ऐसा प्रताप नामाचा मौनवल्या वेदावत। तो ये जो साहिचारी बोलते हैं राजा राम महाराज आबाद में, जो 6 शास्त्र है और 4 वेद है, पुराण है, ये सभी के समझ के बाहर है क्या गुरु भक्ति का जो तत्व है, गुरु भक्ति का महिमा वेदाधिक झाली सीमा, अंत पार नसे काही अंगे ब्रह्म तेची पाही। तो इस गुरु भक्ति का अंत पार नहीं है, समझ के बाहर है, वेद शास्त्र के समझ के बाहर है। इसलिए जो सच्चा गुरु भक्त है वही ब्रह्म स्वरूप है, वो खुद ब्रह्म हो जाता है। अंगे ब्रह्म तेची पाही और दया क्षमा लोड़े पाही, देही असोनी विदेही। वाह, क्या है राजा राम महाराज का अभंग का। जो सच्चा गुरु भक्त है उसके चरणों पे दया और क्षमा, उस चरणों में लोटांगन, लोड़े बोले तो ऐसा पूरा उधर घूम रहे हैं, ऐसा लोटांगन जैसा उस तरफ उस तरफ। ये गुरु भक्ति का जो है ना महत्व है। देही असोनी विदेही, जो सच्चा गुरु भक्त है उसके अंदर देह भाव शून्य हो जाता है, निरंतर आत्मचिंतन में रहता है, निरंतर नाम में डूबा रहता है, नामानंद में डूबा रहता है, निरंतर ब्रह्मानंद में रहता है। दया क्षमा लोड़े पाही, देही असोनी विदेही, देह से दिखता है। कई लोग संत लोग है आज अपने दुनिया में, वो दिखते हैं आंखों के सामने, हम सोचते अरे ये क्या है, ये क्या संत है, ये क्या गुरु है, इसको देखो कैसा ये कर रहा है, कैसा बात कर रहा है, कैसा हंस रहा है। हमने अपने आप को सोचा नहीं है कौन है मैं कौन हूँ। जब तक हमको मालूम नहीं है, हमारे अंदर देह भाव परिपूर्ण से भरा हुआ है, तो हमको सब लोग देह भाव से दिखते, किसी में चैतन्य दिखेगा ही नहीं, उसके अवगुण ही दिखते हैं हमको। गुणावगुण को हम गिनने में तत्पर रहते हैं। तो इसलिए जो सच्चा गुरु भक्त है, गुरु भक्त और संत में ज्यादा फर्क नहीं है। सच्चा गुरु भक्त के वो देह से रहेगा लेकिन निरंतर विदेही रहेगा। शांति सुखाचे ते घर दास मणे चिदंबर। शांति सुखाचे आगर जो गुरु भक्ति का जो सच्चा गुरु भक्त है उसके अंदर शांत और सुख। सुख बोले तो हमारे घर में जो सोफा सेट है, एसी है, फैन है, वो सुख नहीं, निज सुख जो राजा राम महाराज ने चिदंबर स्वामी से मांगा है। भक्ति प्रेम सुख जो शाश्वत सुख है, जो अविनाशी सुख है। मणे चिदंबर दास सुख पावे अविनाश, चिदंबर नाम घ्यावे पुढे पाउल टाकावे। जो अविनाशी सुख है उसके अंदर रहेगा और उसे दुनिया का कोई चीज से कोई उसका संबंध ही नहीं बचेगा। मेरा पराया आप पर ये सब चले जाएगा। वो खाली संसार में संसार का व्यवहार का नाटक कर रहा है, लेकिन अंतःकरण में अंतरंग में निरंतर चिदाकाश चिदंबर का चिंतन चल रहा है, आत्मचिंतन चल रहा है। जिसे रमण महर्षि बोलते सोर्स ऑफ एवरीथिंग, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड का सबका जो सोर्स है वो चिदंबर नाम है। राजा राम महाराज ने स्पष्ट अभंग में बताया है, नाम चिदंबर सार ब्रह्मा विष्णु शिव माहेर, जेठोनी नाना अवतार चराचरी से। जो चिदंबर नाम है, उस चिदंबर नाम का मंत्रार्थ सार क्या है? वो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म वस्तु है। उस वस्तु से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का उगम हुआ है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 6 शास्त्र, 18 पुराण, पंचभूत, माया, ब्रह्म इंद्रादि तीनों देव, जो कुछ भी है सब कुछ का मूल है।
अनंत है अवतार, अनंत है नाम, सर्वालागी मूल चिदंबर। वह चिदंबर जो मूल है, जहां से सब कुछ उगम हुआ है। दया क्षमा शांति सुखाचे ते घर, दास मने चिदंबर। तो वह जो चिंतन में रहता है, चिदंबर नाम के चिंतन में, वह उस देह में क्या रहता है? वो जो मनुष्य निरंतर आत्मचिंतन नामस्मरण करता है, वो देह शुद्ध देह हो जाता है, वो पवित्र देह हो जाता है। पवित्र तो देह अति पुण्यवंत, आठवी भगवंत एको भावे, निर्णय बा अणिक निंदा द्वेष का ही निवांत हृदय राहे सदा। महाराज का बंद है। तो ऐसा देह जो नरकाचे गोळ विठावा युक्ती है, देह अमंगल नरकाचे है गोळ। जब तक हम संसारिक रहते हैं तब तक ये अमंगल है देह, लेकिन जिस दिन विदेश स्थिति प्राप्त हो जाएगा उस वक्त ये देह पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए राजा राम महाराज इधर बता रहे कि शांति सुखाचे ते घर, दास मने चिदंबर। अगला बंद है, ब्रह्म प्राप्ति झाली जासी, कैसे ओळखावे त्यासी। जो जिनको ब्रह्म प्राप्ति हुआ है, जो ब्रह्मानंद में है, जिसको आत्मज्ञान हुआ है, जिसको आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ है, उसे हम कैसा पहचानेंगे? उसका पहचान क्या है? जगतगुरु दास राजाराम महाराज ने एकनाथ महाराज का चरित्र लिखा है। कैसा गुरु सेवा किया है एकनाथ महाराज ने। जनार्दन महाराज का किलेदार थे। आध्यात्म छोड़कर जो भी काम बोला है उन्होंने किया है। जो मुगल दरबार में काम नौकरी करने का जब आज्ञा हुआ गुरु का, तो गए नौकरी करने की। जब गुरुजी ने अपना मुंह धोकर पानी उधर छोड़ देते थे, वो पानी ये स्वीकार करते थे एकनाथ महाराज। जब शेष खाना साफ करने के लिए अंगी को लेके आओ बोले, तो खुद अंदर जाकर आनंद से, जब उनके अंग के ऊपर गुरुजी का विस्तार गिरा तो भी आनंद हो गया उनको। पूरा साफ करके उधर जो है ना, अगरबत्ती फूल लगाकर बोलते हैं कि वो भंगी घर में नहीं कर, इसलिए मुझे करना पड़ा। तो गुरुजी के आंखों में आंसू आए थे, एकनाथ गुरु सेवा का कुछ तो सीमा रख। इतना गुरु भक्ति, इसी गुरु भक्ति का प्रतिफल था कि 26 साल भगवान उनके घर में पानी भरने का काम किया है। इसलिए तो राजा राम महाराज बोल रहे कि सच्चा गुरु भक्त को हम कैसा पहचानेंगे? नित्य नवे प्रेम लक्षण, गुरु दास्या विशीदान, गुरु नाम मंत्र मणि दूजा मंत्र निर्णय स्वप्नी, दासमणे चिदंबर आंगे ब्रह्म निरंतर। तो सच्चा ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म ज्ञानी को कैसा पहचानना चाहिए? जो नित्य नूतन गुरु सेवा के विषय में चिंतन करते रहता है। आज मैं गुरु जी का कैसा सेवा करूं, आज उनको कैसा मैं संतृप्त करूं, आज उनको मैं क्या करूंगा तो उन्हें आनंद होगा, वो मुझे कृपा करेंगे। ये जो है ना सच्चा गुरु भक्त का पहचान है, ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म ज्ञानी का पहचान है। नित्य नवे प्रेम लक्षण, हर दिन नया नया सेवा करना है। किस बारे में? गुरु दास्य विषय जाना, गुरु का सेवा किस तरह करना चाहिए। कलयुग में तो गुरु को कैसा मैं गाली दूं, नया नया सोचते रहते हम लोग। गुरु नाम मंत्र मणि दूजा मंत्र निर्णय स्वप्नी, क्या बात है। गुरु ने जो दिया है मंत्र वही मेरा मंगल सूत्र है। चिदंबर नाम ही मेरा सब कुछ है, सर्वस्व है। सर्वस्व तो राजाराम महाराज ने अपने गुरु भक्ति के विषय में क्या बोला? उपास्य दैवत कुल स्वामी गुरु, तुझ बिन विचारू दूजा नाही। हे सद्गुरुनाथ, तेरे बगैर मेरा कुल दैवत, मेरा जो कुल स्वामी है, मेरा इष्ट देवता है, मेरा सद्गुरु, सब कुछ तू है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। समर्पण भाव, समर्पण भाव का श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। क्या है समर्पण भाव? समर्पण भाव बोल तो मी चिदंबराचा चिदंबर माझा,
मैं किसका हूँ? मेरा मालिक कौन है? चिदम्बर है, मेरा सदगुरु है। और मेरे लिए कौन है? चिदम्बर है, बस चिदम्बर के सिवाय और कुछ नहीं है। और तेरे नाम से कुछ भी है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो सब कुछ भगवान का है। ये तीनों पॉइंट में समर्पण भाव का, हाँ, समर्पण भाव का डेफिनेशन बताया है। इसलिए इधर क्या बोल रहे? गुरु नाम मंत्र मणि दूजा मंत्र निर्णय स्वप्नी। गुरु मंत्र मिला है, उसके सिवाय और स्वप्न में दूसरा कोई। राजा राम महाराज अभंग में स्पष्ट लिखा है, नाना देव देवी पूजिताति जनी सुख त्यासी कानी नायकीले सदगुरु वाचोनी दुख सोड़वीता। हम लोगों का सामान्य विचार कैसा रहता है? अरे हमारा गुरुजी का क्या है, उनका वो क्या हमको सहाय कर सकते हैं, वो क्या बता सकते हैं? अरे गुरु भक्ति करने से गुरु जो देह रूप में है वो नहीं करता है, गुरु के अंदर चैतन्य स्वरूप में जो चिदम्बर है वो तुम्हें आशीर्वाद करता है। इसलिए गुरु तत्व है। जब तक हम अपने आप को चैतन्य स्वरूप में नहीं देखेंगे तो हम गुरु को पहचान नहीं सकेंगे। दास मणे गुरु चिदम्बर वीणा न से जन्म मरण खंडन ते। तो इधर राजा राम महाराज क्या बता रहे कि गुरु मंत्र मणि दूजा मंत्र निर्णय स्वप्नी। गुरु मंत्र को अंतःकरण से पूर्ण भाव से, वही मेरा आधार है, गुरु मंत्र ही मेरा आधार है, गुरु मंत्र का चिंतन ही मेरा गुरु सेवा है, गुरु मंत्र ही मेरा जन्म का मूल उद्देश्य है, गुरु मंत्र ही मेरा परमार्थ है, गुरु मंत्र ही मेरा सर्वस्व है। ऐसा जो करेगा दासमणे चिदम्बर अंगे ब्रह्म निरंतर है, वही ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म बोले तो ब्रह्मदेव नहीं है, जो वस्तु ब्रह्म है वो ब्रह्म बनेगा। अगला भंग नवा भंग है, सहज बोलने उपदेश पाती जगी जगदीश परम शांति से आगर अपकारिया उपकार सदा आनंद चित्तासी दुख नेणती स्वप्नासी दासमणे चिदम्बर पूर्ण ब्रह्म निर्विकार। देखो कैसा है अभंग। इस अभंग के बारे में हम लोग सालों चिंतन कर सकते हैं। इस अभंग के बारे में अगर कोई कीर्तनकार बोलने लगा तो घंटों कीर्तन कर सकता है। जो सहज बोलते हैं गुरुजी, हम तो गुरुजी के तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो गुरुजी 2-3 बार बोलना पड़ेगा, अरे इधर आओ मेरे को पानी चाहिए यार, तो सुनते ही नहीं। लेकिन जो सच्चा शिष्य रहता है गुरु को देखते रहता है, गुरु को क्या चाहिए, गुरु क्या बोल रहे हैं। वो सहज भी अगर बोलेंगे तो उसमें बहुत तत्व गर्भित शब्द रहते हैं। सहज जो वो बोलते हैं वो उपदेश है। तो इधर महाराज वही बता रहे कि गुरु का हर शब्द को ध्यान से सुनिए। पाती जगी जगदीश, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जगदीश को देखना है, सर्वव्यापी है। दासमणे ब्रह्म चिदाकाशी अकड़ ब्रह्मांड सकल व्यापक। तो सदगुरु महाराज का अभंग में आता है शेवट में, ब्रह्मांड सकल व्यापक है। जो ब्रह्मांड सकल में देखेगा वही सच्चा संत और सदगुरु भक्त है। हम लोग तो बाजू वालों के बारे में बात करते हैं, तो लोग रिश्तेदारों के बारे में बात करते हैं, अरे वो ऐसा है ये वैसा है। हमारा जिंदगी पूरा इसमें ही गया, क्योंकि अभी हमको गुरु कृपा नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरु मंत्र छोड़ के हमारा पूरा जिंदगी भर बाकी सब चलता है हमारे जिंदगी में। इसलिए राजा राम महाराज क्या बोल रहे हैं कि जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा भक्त है, देखिए भक्ति प्रेम सुख, इसके बारे में बहुत पिछले कन्नड़ सत्संग में बहुत इसका चर्चा हुआ था। भक्ति क्या है? भगवान को सर्वस्व मानने का भक्ति है। लेकिन प्रेम क्या है? उस भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड में कण कण में वो भगवान का अस्तित्व को देखना प्रेम है, जो यूनिवर्सल लव बोलते हैं जिसे।
कबीरदास जी ने अपने दोहा में बताया है कि पोती पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित हुआ न कोई। हम तो पोती पढ़ने में ही लगे हुए। कितना आपके पास कितना अभंग है? 10,000। आपके पास 20,000। तो जिसके पास ज्यादा है वही बड़ा आदमी। ग्रंथांचे भरी पढ़ो नको बापा, नाम जपे सोपा चिदंबर। भक्तीचा माहेर, ज्ञानाचे माहेर, साराचे निरसार, नाम जपा चिदंबर, सोपा नाम चिदंबर है। ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अभंग पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभंग नहीं पढ़ेंगे तो हमको नाम के ऊपर दृढ़त्व नहीं आता है, विश्वास नहीं आता है, प्रेम नहीं आता है, अंतःकरण नहीं आता है, अंतरंग में उसका महत्व मालूम नहीं होता है। लेकिन जिंदगी भर केवल अभंग पढ़ेंगे और नामस्मरण कब करेंगे? ऐसा तो अगर हम निर्णय लेंगे नहीं इस जन्म में हम अभंग पढ़ेंगे, अगले जन्म में नाम करेंगे, चलेगा, लेकिन वो कैसा होगा स्वामी को ही मालूम है। लेकिन जितना पढ़ते हैं, जितना ज्ञानोदय होता है, उसे अमल करना चाहिए। सभी लोगों में, हमारा शत्रु को भी हम अच्छा करना सोचना चाहिए। इसलिए राजाराम महाराज क्या बोले? अपकार या उपकार। कलयुग में ये तो बहुत कष्ट है महाराज। सहज बोलणे उपदेश पाती जगी जगदीश, परम शांति के आधार। परम शांति, शांति का डेफिनेशन कल हमने ग्रुप में देखा है, रॉबर्ट एडम्स ने जो लिखा था। जो सच्चा शांत आदमी है ना, वही जो निरंतर आत्मचिंतन में रहता है, वही शांति का आदर है, वही शांति का घर है। मुंह बंद करके हम मौन व्रत करेंगे और मन में सोच रहे कि चलो कल उसको मैं देख लूंगा, उसने आज मैं मौन व्रत है, वो मेरे से कुछ भी बोल के गया, लेकिन कल मेरा मौन व्रत होगा, तभी मैं उसे अच्छी तरह से मंगलारती करूंगा। ये शांति नहीं है। चिदंबर महास्वामी दास म्हणे चिदंबर केले शांतीचा उद्धार। राजाराम महाराज का भंग। सरस्वती माता ने गरम दूध लाकर डाल दिया, आनंद से बैठे थे सभा में स्वामी। सभा में लाकर दूध डाल दिया तो स्वामी आनंद से बैठे, लेकिन उनके पूरा अंग में ये आ रहा है, वफा आ रहा है। सभी लोग उधर क्या है, सभा में शांत गुण के बारे में चर्चा है। तो स्वामी हंसते हुए बोलते हैं सभी को, देखो कितना प्यार है मेरा पत्नी को, आप लोग तो खाली एक वाटी से मेरा अभिषेक करते हैं, लेकिन ये पूरा घड़ा लेकर मेरे ऊपर डाल दिया है। कितना आनंद हो गया, ऐसा तृप्त अभिषेक तो मुझे कोई नहीं किया था। ये शांत गुण का निदर्शन है महाराज। तो इसलिए इधर क्या बोला है, जो सच्चा गुरु भक्त है, जो निरंतर आत्मचिंतन में रहता है, वो परम शांति से आगर, वो परम शांति से आगर है, इसलिए वो सभी में समझ पर रहता है। इसलिए अपकार या उपकार, जो अपकार मुझे किया है वह भी चैतन्य है, वह भी भगवान है। भगवान के इच्छा और आज्ञा के बिना वो मुझे अपकार नहीं कर सकता था। ये चिदंबर का ही खेल है। खेल तुझे भगवान चिदंबर, ये अभंग अगर हम मन में रखेंगे ना, पूरा हमारा जिंदगी का सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। महापापी करिसी महापुण्यवान, वेश्यासी घेती वैकुंठी, खेळ तुझे भगवान चिदंबरा। हम बोलते हैं अभंग चिदंबर का खेल है, कर प्रवचन में बोलते हैं, लोगों के साथ कट्टे पे बैठकर भी बोलते हैं, लेकिन जब हम पर कोई कुछ करेगा तो उधर ही हम उठ के तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। किसका खेल है? ये तो मेरा खेल है, चल आजा देख लेता हूं मैं मैदान में। इसलिए जो परम शांति का आगर है, उस सभी में स्वामी का अस्तित्व को देखता है और अपकारी को उपकार करता है। ये सब गुरु भक्त के लक्षण है। राजाराम महाराज स्पष्ट बोल रहे हैं, परम शांति से आगर, अपकार या उपकार, सब हम देह भाव में जब तक है तब तक हम द्वेष करते हैं, राग करते हैं। किसी से बात करने के लिए हम शर्माते हैं। अरे वो तो उस वक्त मेरे से ऐसा उसने उल्टा सीधा बोल दिया था, मैं उसका मुंह भी नहीं देखूंगा, उसके घर नहीं जाऊंगा। कि निंदका के घर हसावे शेजारी। तुकाराम महाराज, राजाराम महाराज ने निंदा के बारे में कितना अच्छा अभंग लिखा है। जो हमारा निंदा करता है, जो हमारे पीछे बुरा बोलता है, उससे उस जैसा मित्र हमें कोई नहीं है।
क्योंकि निंदा से क्या होता है, हमारे अंदर देह के ऊपर तुच्छ भाव आता है। निंदा से हमारे अंदर पश्चाताप भाव का उगम होता है और पश्चाताप भाव से हमें भक्ति आता है। राजाराम महाराज के 3 अभंग है। जो प्रपंच के ऊपर वैराग्य आने के लिए अपमान चाहिए, निंदा चाहिए। हमारे को जितना लोग निंदा करेंगे उतना आनंद होना चाहिए। प्रपंचाची वीट ये तो अपमान आने, निंदकाचे उपकार किती मानू। राजाराम महाराज बोल रहे हैं, निंदोनी आमासी पाप घ्यायची आमचे, निंदक है आमचे आप्त मित्र। इसमें ज्यादा मैं निरूपण नहीं करूंगा, समय कम है। अपमान हो निंदा लोकाकडून व्हावे, पुण्य है समझावे हेची जान। पुण्यवान लोगों को निंदा होता है, पुण्यवान लोगों का अपमान होता है, क्योंकि उनको प्रपंच के ऊपर पश्चाताप भाव आता है निंदा सुनने को। ये तो मेरा आदमी मैंने सोचा था, ये तो मेरा आत्मीय सोचा था, यही हमारे पीछे चाकू भोंक रहा है। तो तभी उसको प्रपंच के ऊपर वीट आ जाता है। तभी लगता है ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं। तो मेरा सच्चा प्यार करने वाला कौन है? मुझे मेरा योगक्षेम देखने वाला कौन है? कृष्ण परमात्मा ने भगवत गीता में बताया है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। आप करोड़ों पाप कीजिए, करोड़ों आप पाप कर्म कीजिए, लेकिन अंत में अगर भगवान के पास शरणागति भाव से अगर आप जाएंगे तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन मनुष्य के साथ करोड़ों अच्छे काम कीजिए, करोड़ों बार उनको सहाय कीजिए, करोड़ों बार उनके बारे में सब अच्छा सोचिए, लेकिन कभी वो तृप्त नहीं होता और बोलता है कि अरे तुमने क्या किया, तुमने मुझे उल्टा मेरा लॉस किया है, ऐसा बोलते दुनिया में। तो ये भाव आने के लिए निंदा चाहिए, अपमान चाहिए, हमारे पीछे लोग बात करना चाहिए। जितना बात करेंगे उतना आनंद है और लोगों के ऊपर हमारा आसक्ति कम हो जाता है और जो शाश्वत सुख देने वाला भगवान है उसके ऊपर विश्वास आ जाता है। अपमान है निंदा लोकाकडून व्हावे, पुण्य हे समजावे हेची जाण। अपमानाने वीट येतो विषयावरी, म्हणून पुण्य खरी म्हणतो जाण। मान पूजा करीतो देह भाव वाढतो, अधोगती जातो बरोबरा। म्हणून निंदेने पश्चाताप होतो, पाप सर्व जातो आपोआप। पाप म्हणजे मन विषयाकडे प्रेम, देवावरी प्रेम पुण्य म्हणजे दास म्हणे पुण्य म्हणावे हो यासी, पश्चाताप जाती प्रपंची होतो। तात्पर्य क्या है? जो मुझे निंदा करता है, जितने मनुष्य के ऊपर हमने विश्वास किया सभी लोग हमारे पीछे चाकू भोगते हैं बोल के जब अनुभव होता है तो उससे बड़ा पुण्य और क्या है महाराज? अगर सभी लोग स्तुति कर रहे, सभी लोग हार डाल रहे, सभी लोग आपको पूजा कर रहे, तो आपका देह भाव बढ़ा के वो लोग शत्रु है हमारे। इसलिए राजाराम महाराज बता रहे कि पाप माझे विचली देह भाव येतो, स्तुतीने हो येतो म्हणूनिया। निंदे सारखे बंधू नाही जगा माझी, स्तुती सारखा शत्रु नाही जगी। कोठे निंदा होते त्यांचे शेजारी रहावे, स्तुति पासने रहावे दूर जाना। हमारा उपराटी जो हमारा निंदा करते उनसे दूर रहते, जो हमारा जय जय करते उधर ही हम बैठते, ऐसा है ये। तो इससे भक्ति में कुछ हमारा वृद्धि नहीं होगा। निंदा दारिद्र्यामध्ये स्वामी कृपा होतो, श्रीमंती स्तुति ते मनुज कृपा। जो निंदा है उधर स्वामी हमको कृपा करते, हमको स्वामी का कृपा चाहिए कि लोगों का कृपा चाहिए, ये पहले हम स्पष्ट करना चाहिए। अगर स्वामी का कृपा चाहिए तो सभी लोग दुनिया वाले जितना निंदा करते उतना आनंद है, क्योंकि पुण्य बढ़ता है, पाप ट्रांसफर हो जाता है दूसरों के अकाउंट में। इस वजह से हमारे अंदर पश्चाताप भाव आता है, पश्चाताप भाव से वैराग्य आता है, वैराग्य से ज्ञान और भक्ति आ जाता है। इसलिए राजाराम महाराज बोले, निंदा दरिद्रामध्ये स्वामी कृपा होतो, दास म्हणे सोडावे लोक निंदो वंदो, न सोडावे आनंद भक्ति मार्ग। कितना सुंदर एक एक अभंग। एक ही अगर राजाराम महाराज का एक अभंग भी हम चिंतन करेंगे तो हमारा जन्म सार्थक हो जाता है। इसलिए इधर क्या बता रहे, अपकारी को उपकार करो, सदा आनंद चित्तासी, दुख नेणती स्वप्नासी, दास म्हणे चिदंबर पूर्ण ब्रह्म निर्विकार। जो सच्चा शब्द गुरु भक्त रहता है वो अपकार जिसने किया है उससे भी उपकार करता है।
तीसरे लोगों के बारे में कभी बात नहीं करता, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि उसको देह भाव ही नहीं है। जो देह भाव है वो 24 तास लोगों के बारे में बात करता है, तो इसको देह भाव ही नहीं है, परम शांति का आदर है, तो वो अपकार या उपकार। और सदा आनंद चित्तासी दुख लेणति स्वप्न, जो देह भाव से है देखो कभी भी टेंशन में रहता है, कभी भी अतृप्त रहता है, कभी भी रोते रहता है, कभी भी वो है ये है बाबा, अरे भैया वो चिंता, वो टेंशन है, ये टेंशन है, क्योंकि आनंद ही नहीं है। आनंद क्यों नहीं है? देह भाव गया नहीं है। लेकिन जिसका देह भाव शून्य हो गया है वो सदा आनंद चित्तासी दुख नेणसी स्वप्नासी दासमणे चिदंबर पूर्ण ब्रह्म निर्विकार। अभी 10 मिनट बाकी है, 2 अभंग जल्दी से कर देंगे। निर्णय ज्ञान से अज्ञान विज्ञान ऐसी परिपूर्ण, नाही जास आप पर एक रूप चराचर, सदा सुखी अविनाश चिदंबर चिदाकाश, दास मणे एक रूप चिदंबर आपो आप। कितना सुंदर है, कितना इसमें संपूर्ण वेदांत का ज्ञान ही भरा है। राजा राम महाराज ने एक अभंग में बोलते कि ज्ञान और अज्ञान के पल्लीकड़े परे, बियॉन्ड ज्ञान और अज्ञान से जाते हैं और विज्ञान से परिपूर्ण रहता है गुरु भक्त। और उसको आप पर रहता ही नहीं, भेदभाव ही नहीं रहता है, तारतम्य रहता ही नहीं है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये वो गुरुपद में है, ये रंक है, ये राजा है, ऐसा भेदभाव रहता ही नहीं है। वो क्या करता है गुरु भक्त? सभी में उनका गुरु को देखता है, गुरु का सर्व व्यापकता में डूबा रहता है। इसलिए इधर क्या बोल रहे हैं? नाही जास आप पर एक रूप चराचर, पूरा चराचर में एक ही रूप देखता है, वो सद्गुरु रूप। ऐसा नहीं कि सद्गुरु यही है जो हमारे लोग ऐसे है, वो शर्ट पहनते हैं, ये पहनते हैं, वही हमारे सद्गुरु है। दूसरों का सद्गुरु के बारे में कुछ गलत बोलना है, आपका गुरु क्या है, ऐसा है, आपका गुरु वैसा है, हमारे गुरु देखो कैसे है, ये सब गुरु भक्ति का लक्षण नहीं है, नहीं है, नहीं है। गुरु को कंपेयर करना भी पाप है, क्योंकि गुरु तत्व है। इसलिए यहाँ बता रहे राजा राम महाराज, नाही जास आप पर एक रूप चराचर, पूरा चराचर में अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान सर्वव्यापक है। नमो चिदंबरा विश्वंभरा मायातीता गुणगंभीरा नित्यानंदा निर्विकारा विश्वेश्वरा तुझ नमो। आदि मध्यांतरहिता अनंत ब्रह्मांड माया निर्मिता सर्वव्यापका अलिप्त परमात्मा, इधर जो सर्व चराचर में भगवान को देखता है। सदा सुखी अविनाश चिदंबर चिदाकाश, सदा अविनाशी सुख में डूबा हुआ रहता है। और चिदंबर जो चिदाकाश है, चिदाकाश और चिदंबर एक ही शब्द है। चिद बोले तो शुद्ध ज्ञान है, ची और त। शुद्ध ज्ञान बोलते क्या है? अल्टीमेट नॉलेज। अल्टीमेट नॉलेज बोलते क्या है? आत्मज्ञान है। जो आत्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा जीवो ब्रह्मैव नापरः तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 जो महावाक्य है उपनिषद वाक्य, इस सभी का सार वो चतुराक्षर चिदंबर नाम है। तो जो पूर्ण ब्रह्म जो निर्विकार है महास्वामी, हाँ, सदा सुखी अविनाश, जो अविनाशी सुख, चिदंबर चिदाकाश। चिदंबर चिदाकाश बोले तो सब जगह भगवान को देखता है। दास मणे एक रूप चिदंबर आपो आप। क्या जो एक रूप में देखता है सब जगह, जिसे ब्रह्म ज्ञान होता है, जिसे आत्मज्ञान होता है, वो खुद ब्रह्म हो जाता है। इसलिए चिदंबर नामस्मरण से हम चिदंबर ही बन सकते। निजात्मा बोध में राजाराम महाराज का पूरा सार वही है। सांबदिक चरित्र में महास्वामी कहते हैं, जो स्मरे मज अहर्निशि, जो स्मरे मज अहर्निशि, तो होय मत्स्वरूप निश्चयेसी, यास्तव मज स्मरा सतत। चिदंबर वाच है, चिदंबर स्वामी ने स्वमुख से बोला हुआ बात है। जो मुझे स्मरण करेगा अहर्निशि, वो मेरा ही स्वरूप हो जाएगा। इसीलिए आप नाम स्मरण कीजिए। बेटे का शादी होता है इसलिए नाम स्मरण मत कीजिए। घर बांधना है नाम स्मरण मत कीजिए। खेती लेना है नाम स्मरण मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लैट लेना है नाम स्मरण मत कीजिए। लेकिन जिसको चिदंबर ही बनना है,
कितना बड़ा फलश्रुति स्वामी ने नाम का दिया है। चिदंबर स्वरूप ही बन जाएंगे आप। कितना सुंदर राजा राम ने गुरु पर अभंग में बताया है। दास म्हणे एक रूप चिदंबर आपो आपा 11वां अभंग है। जाची पाहता राहणी मार्ग लागत से जनी, भेट होताची तयासी आनंद होय पुढिल्यासी, त्याचे ऐकता भाषण खळा लागी होय ज्ञान गुरु भक्ती निज सार, दास म्हणे चिदंबर। वाह, गुरु भक्त का जो लक्षण रहता है, गुरु भक्त का मुख पे जो तेज रहता है, गुरु भक्त का मुख पे जो कृपा दृष्टि रहता है, दया सागर रहता है, जिसके रूप देखने से ही अंदर से एक आनंद आ जाता है, आनंद भास पाता है, पश्चाताप भाव आता है। ये सदगुरु का लक्षण ऐसा रहता है। जासी पहाता राहणी मार्ग लागत से जनी, ऐसा गुरु के पीछे पड़ते हैं लोग। भेट होताची तयासी आनंद होए पुढिल्यासी, जो गुरु के सामने रहता है वो सद्गुरुनाथ का परम पावन पवित्र स्वरूप देखकर आनंदमय हो जाता है और उसको जो सामने खड़ा है उसके अंदर गुरु भक्ति का उगम हो जाता है। त्याचे ऐकता भाषण खड़ा लागी होए ज्ञान। राजाराम महाराज ने खंडू को आशीर्वाद किया था सोलापुर में, जो गांव का गुंडा था। सदगुरु को देखने, सदगुरु का कृपा से वो महान भक्त हो गया। नारद महर्षि ने वाल्मीकि को आशीर्वाद किया था। तो कई उदाहरण है। इन चिदंबर अवतार का वर्णन करते हुए राजाराम महाराज कहते हैं कि भागवत में एक वाल्मीकि को उद्धार किया था, लेकिन चिदंबर अवतार में केले उद्धार वर्चेवर, सारे दुष्ट लोगों को भगवान ने भक्ति मार्ग पे लगाया है। पिछले अवतार में दुष्टों का संहार किया था भगवान ने, लेकिन इस अवतार में दुष्ट लोगों को सन्मार्ग के ऊपर लगाकर उन्हें महान भक्त बनाया। इसलिए ये श्रेष्ठ अवतार है। न दुख भी न दुर्जनान से, वही तत्व के ऊपर राजाराम महाराज भी चले हैं, क्योंकि चिदंबर और राजाराम एक ही है, दोन थड़ी एक गंगा। राजाराम महाराज का भक्त बनना चाहिए पहले, तो ही चिदंबर प्राप्ति हो सकता है। क्योंकि हमारे एप्लीकेशन के ऊपर राजाराम महाराज अगर साइन कर देंगे, बोलेंगे रिकमेंडेड बोल के लिख के साइन करेंगे, तो स्वामी आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेंगे। डायरेक्ट जाएंगे तो स्वामी फिर 1-4 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या है, कहाँ से आया, क्या है, क्या तेरे बारे में, फिर क्वेश्चन में फेल हो जाएंगे। तो इसलिए संत गुरु भक्त का जो गुण है, गुरु भक्ति का जो वर्णन राजाराम महाराज ने किया है कि गुरु को जैसे ही हमने गुरु का दर्शन पाते हैं तो खड़ को भी ज्ञान प्राप्ति हो जाता है। गुरु भक्ति निजसार है दास म्हणे चिदंबर। जो निजसार है, जो एसेंस है, पूरा आध्यात्मिक जगत का जो सार है वो गुरु भक्ति है। और आगे बोल रहे हैं, वट्टवावे आग्ने वरुण अभंगी लीले बा जान, उभयता सर्वासी साधन अकरा अभंगा के पठन। ये नित्य अभंग, इसको पारायण कीजिए और इस अभंग के प्रमाण में वर्तन कीजिए। इस अभंग में जो लिखा है उस प्रकार आप चलिए। चिदंबर नामाचे स्मरण असावे अखंडित जान। तो इसके साथ साथ गुरु सेवा के साथ गुरु मंत्र नामस्मरण कीजिए। दास म्हणे चिदंबर सर्व साधनांचे सार, सारे साधन का सार है। अभी बताया ना, आध्यात्म जगत का जो परम एसेंस साधन है वो गुरु भक्ति है। तो यही बात राजाराम महाराज अंत में शेवट में आखिरी लाइन में बताए, दास म्हणे चिदंबरा सर्व साधनांचे सार। तो ऐसा गुरु भक्ति पर अभंग जो पिछले सप्ताह शनिवार के दिन ही हुआ था, आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना। जगत गुरु दास राजाराम महाराज ने इस मुझे अल्प ज्ञान जो भी है उसमें जो भी उन्होंने वो मेरे अंदर बैठ के बोले है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है, मैं ये देह नाशवंत है। आज हमारे अभंग सत्संग ग्रुप में भी आत्मचिंतन के बारे में बहुत चर्चा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। तो हमें कुछ भी कुविचार आने से हमें रोकते हैं ये सब चिंतन, सुविचार चलते रहता है। क्योंकि आजकल क्या होगा, सभी को मोबाइल चाहिए, मोबाइल में सभी लोग व्हाट्सएप देखते हैं। अगर व्हाट्सएप में यही लिखा हुआ है तो उनको मार्गदर्शन हो जाएगा।
सभी को मार्गदर्शन हो जाएगा। हमारे सदगुरु महर्षि बंडोपंत महाराज के गुरु नहीं, वो तो पूरा जगत गुरु है। अरुणाचलम लोग पूरे जर्मनी यूरोप से सभी लोग पूरा जगत के शिष्य लोग आते हैं। हमारे जो बंडोपंत महाराज के शिष्यगण है, हमारा इतना दुर्लभ है कि हम उनका दर्शन हमें नहीं हुआ है, लेकिन नाम योगी थे ऐसा। तो वो लोग बताते हैं कि राजाराम महाराज लिखित अभंग का जो गाथा लेकर रमण महर्षि ने उनके सर पे रखकर आधा घंटा नाच रहे थे। ये है राजाराम महाराज का अभंग का महिमा। जो भगवान बोलते हैं, जिन्हें भगवान बोलते हैं रमण महर्षि जी को, अवतारी पुरुष है, उन्होंने राजाराम महाराज का अभंग सर पे रखकर नाचा है। ये है महाराज का गाथा का महिमा है। ऐसा मराठी अभंग इतना सुलभ और सरल भाव से हमारे जो अभंग सत्संग में जो राजाराम महाराज और बंडोपंत महाराज की कृपा से चल रहा है, तो सभी लोग मराठी सीख रहे हैं, सभी लोग अभंग का निरूपण कर रहे हैं। इससे आनंद और क्या है? यही चिदंबर कृपा है, सदगुरु कृपा है। ये अभंग सत्संग नहीं है, अभंग गंगा है। ये ऐसे ही बहते रहना चाहिए, हम रहे न रहे, कोई रहे या न रहे, अगला पीढ़ी भी इसे ऐसे ही चलाना चाहिए। और राजाराम महाराज का अभंग वाणी चारों दिशा में अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रचार होना चाहिए। ऐसा कहकर मेरे दो शब्द सदगुरु चरणारविंद में स्मरण करता हूँ। जय चिदंबर, समर्पण करता हूँ। जय चिदंबर।